तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का सूत्रपात। आज हम फिर आपके साथ आपकी ही जीवन को बेहतर बनाने की समुचित व्यवस्था को लेकर आपके साथ पुनः बातचीत कर रहे हैं। आप बड़े हो सकें, आप श्रेष्ठ हो सकें, आपका लव लाइफ, आपका मैरिटल, आपका दाम्पतिक, आपका पारिवारिक लाइफ ठीक हो सके, इसके लिए मैं बातचीत कर रहा हूं। मैं बातचीत कर रहा हूं ताकि तुम अपने आप से जीत सको। मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूं कि तुम्हारा रोज का रोना बंद हो जाए। मैं चाहता हूं तुम सुखी हो जाओ, तुम समृद्ध हो जाओ, तुम बेहतरीन हो जाओ। तुम्हारा क्या कसूर है कि तुम्हें तकलीफ मिल रही है? तुम्हारा क्या क्या अपराध क्या है कि तुम्हें संकट मिल रहा है? तुम्हें क्यों बार 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 वही तकलीफें मिलती हैं? तुमने क्या गुनाह किया है? तुमसे क्या ऐसा पाप हो गया जिस कारण से तुम्हें लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं? तुम्हें यस नहीं मिलता, तुम्हें कोई सपोर्टिव नहीं मिलता, तुम्हें अपने ही लोग खाने को भागते हैं। आज तुम्हारा अपना निजी लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन क्यों बिगड़ा क्यों हुआ है? इसका क्या कारण है? इसका रीजन क्या है? वो सब चीजों पर आज चर्चा करने के लिए कि तुम कैसे जीत सकते हो, तुम कैसे अपने जीवन में बेहतरीन हो सकते हो, तुम्हें कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, तुम्हें कैसे श्रेष्ठ किया जा सकता है, आज उसी पर चर्चा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हाजिर हूं। तमाम प्रकार के रिसर्च आपके सामने रखूंगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि मुश्किलें आना जीवन का एक स्वाभाविक लक्षण है, सबको मुसीबत आती है। अच्छा, आज के आज सब ठीक हो जाएगा इसलिए डटे रहना, जमे रहना। यहाँ पे मुसीबतें सब पर आती हैं, संकट सब पर आते हैं। संकटों में जो आदमी घबराता नहीं, संकटों में जो टूटता नहीं, संकटों में जिसका किसी भी तरह से बल क्षीण नहीं होता, जो संकटों में भी अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत रख पाते हैं, जो संकटों में भी अपनी चीजों में हारते नहीं, उन्हीं को विजय मिलती है, उन्हीं को जीवन में सब प्राप्त होता है। इसलिए आप और आपकी परिस्थितियां हर बार भगवत कृपा से जीत जाती है। तुम मंदिर जाते हो, तुम गुरुद्वारे जाते हो, तुम तीर्थों पे जाते हो, तुम श्रेष्ठ काम करते हो, तुम दान कर रहे हो, तुम पुण्य कर रहे हो, तुम सबका भला कर रहे हो, तुमने कभी किसी का गलत किया नहीं, तुमने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, उसके बावजूद तुम्हारा सब कैसे खराब हो जाता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो आज का दिन तुम्हारा है। आज हम वो रिसर्च, वो ताकत, वो व्यवस्था, वो सूत्र, वो व्यवस्थाएं, वो पूरा का पूरा रिसर्च आपके सामने आज साझा करूंगा, जिससे तुम ये समझ पाओगे हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, और कैसे कैसे किया जाना चाहिए। आज कुछ चमत्कारिक चीजें आप महसूस करेंगे। आप कुछ ऐसा चमत्कार महसूस करेंगे जो तुमने इससे पहले कभी नहीं किया होगा। आज ऐसा कुछ चमत्कार तुम्हें एहसास होगा जो तुमने इससे पहले न कभी सुना होगा, न कभी समझा होगा, न जाना होगा, और ना ही कभी इस बारे में तुम्हें पता चला होगा। आज का जो तिथि है, आज का जो मुहूर्त है, आज का जो काल है, माघ का महीना, पवित्र मास और पवित्र धानी, पवित्र मुहूर्त, पवित्र टाइम, ये सब आपके लिए अनुकूलता का एक सूत्रपात करेगा। जीवन कितना ही मुश्किलों में क्यों ना हो, आज तुम वो चमत्कार देखोगे कि सब कैसे ठीक हो सकता है। एक बात कहूं, वीडियो को लाइक करते चलना। वीडियो को लाइक इसलिए करना ताकि तुम्हें वो प्राप्त हो सके जो तुमको चाहिए। इसलिए लाइक करना, तुम क्या दान कर सकते हो, तुम क्या दे सकते हो। अगर कुछ देना चाहते हो, अगर दान करना चाहते हो, अगर मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हारा भी पार्टिसिपेशन हो, तो लाइक करो वीडियो को लाइक इसलिए करो कि न जाने तुम्हारी वजह से किसी के प्राण बच जाए, न जाने तुम्हारे कारण से किसी के जीवन में कुछ अलौकिक हो जाए, किसी की तलाक बच जाए, किसी का पारिवारिक लाइफ बच जाए, न जाने किसको क्या हासिल हो जाए, न जाने किसके जीवन में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तुमको मालूम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। इसलिए मेरी बात को बहुत गौर से, बड़ी गंभीरता से सुनकर, समझकर, इस बात को समझकर आगे बढ़ करके लाइक करना और डटे रहना।
तुम जमते नहीं, तुम गड़बड़ा जाते हो, तुम हड़बड़ा जाते हो, तुम जल्दबाजी करते हो, तुम हर बार अपने अनुभवों को धकेल कर पीछे कर देते हो, सामने देख कर भी अनदेखा करते हो, और तुम उस प्रकार से लात मारकर आगे निकलते हो अपनी भाग्य को, अपने प्रारब्ध को, अपनी किस्मत को, कि तुम्हारा सब खराब हो जाए। हमारे यहाँ निरंतर रोज बड़ी संख्या में लोगों का लाइफ बेहतर किया जा रहा है, उनको समझाया सिखाया जा रहा है, उनकी लाइफ को व्यवस्थित किया जा रहा है। आज आपकी बारी है, आज आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है जो आपको चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, बस डटे रहिए, बस जमे रहिए। आज के आज तुमको वो सब महसूस होगा जो तुम्हें चाहिए। तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या ऐसा तो मिल नहीं सकता। और मैं कल की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं परसों मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें कभी मिल जाएगा, हो सकता कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। मैं ये सब बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आज के आज, अभी के अभी, इसी समय, इसी क्षण तुमको प्राप्त होगा जो भी तुम चाहते हो। मैं कल पर नहीं टाल रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये उपाय करो देखा जाएगा, ये उपाय तुम्हें काम करेगा। मैं कर रहा हूं आज के आज, अभी के अभी, इसी समय, इसी क्षण तुम्हें वो प्राप्त होगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम क्या चाहते क्या हो? तुम अगर 10,000 करोड़ रुपए भी चाहते हो तो तुमको आज ही उसका सूत्रपात दिखाई पड़ेगा। ये चमत्कार दुनिया में पहले कभी नहीं तुमने देखा होगा, ये आश्चर्य तुमने कभी सुना भी ना होगा। पर तुम डटे रहोगे तब तो। तुम्हें अपने कानों पर पहले विश्वास करना होगा, फिर तुम्हें अपने आंखों पर विश्वास करना होगा, फिर अपने धर्म पर विश्वास करना होगा, फिर अपने गुरुओं पर विश्वास करना होगा, और फिर तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा कि क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हें ये दिया जाए, क्या तुम इस लायक हो कि तुमको ये मिलना चाहिए। और हाँ तो डटे रहो, वरना तुम तो क्या करोगे, तुम तो ऐसे स्किप कर जाओगे, तुम तो भाग जाओगे यहाँ से। 1 सेकंड लगता है तुमको ऐसे स्किप कर देने में। अरे ये तो यूं ही है, अरे ये यूं ही है, जान कर करो ना, अनजान में क्यों करते हो। अगर ऐसा यूं ही नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर? जो चीज छूट जाएगी वो वापस नहीं आएगी, जो तुमसे रह जाएगा वो दोबारा तुमको नहीं मिलेगा। दोबारा तुम चाहोगे भी तो क्या वो बात तुम्हें पता चल पाएगी क्या? कोई ऐसा तरीका बताओ जो चीजें छूट गई हो वापस मिल जाए। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बीता हुआ कल, तुम्हारा बीता हुआ समय, कौन सी चीज तुम वापस ला सकते हो? मृत्यु की तरफ भाग रहे हो, रोज मरने की तरफ भाग रहे हो, एक एक दिन तुम आगे बढ़ रहे हो। आप कहां जा रहे हो? आप जा रहे हो मृत्यु की तरफ। और क्या हासिल कर रहे हो? कुछ भी नहीं, डबल जीरो। डटे रहो, थोड़ी देर यहीं जमे रहो, मोबाइल को सामने रख करके ये लाइव सुनो, क्योंकि ये लाइव नहीं है, ये लाइव सपोर्टिंग सिस्टम है। यहां मरीज का इलाज नहीं होता, यहां मुर्दों का इलाज होता है। तुम जो भी चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट, आई विल गिव यू डेफिनेटली नाउ। आज के आज, अभी के अभी तुमको वो दिया जाएगा जो भी तुम चाहते हो। ये चमत्कार तुमने पहले सुना भी ना होगा, ये चमत्कार तुमने पहले कभी देखा ना होगा, तुम्हें मालूम ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तुम्हें पता ही नहीं कि ऐसा कुछ किया जा सकता। मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। आज के आज तुम्हें अपने भाल कपाट पर ऐसा लगेगा कि कोई कुछ लिख रहा है। आज के आज तुम्हें भाग्य पर, तुम्हारी किस्मत की लकीरों पर उंगलियां महसूस होंगी। और ये सब जब महसूस हो तब तुम मानना, तब तुम समझना कि हाँ तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। ये अर्जी नहीं है, ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है, ये अपने आप में ईश्वर का साक्षात्कार है, ये ईश्वर की प्रबल व्यवस्था है, ये परमात्मा का अपना अनुभव है। और परमात्मा वो दे रहा है जो तुम पाना चाहते हो। बस करना क्या है, तुमको डट जाना है, तुमको अपने को स्किप नहीं करने देना। तुम जो स्किप कर करके भागते हो ना, बस इसी में तुम्हारा सारा संकट है। वीडियो को लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि तुम जब लाइक करोगे तो तुम्हारे जैसे और तमाम लोगों को ये बात पता चलेगी। तुम सच बताओ एक बात, बिल्कुल यकीन से सुनना, हिलना मत, डटे रहना। तुमको इस बात को जानकर ही समझ आएगा कि तुम क्या हो और क्या पा सकते हो। इस लाइव को, इस वीडियो को इसलिए लाइक करो कि न जाने किसी के प्राण बच जाए, न जाने किसी का परिवार बच जाए, न जाने किसी की तलाक बच जाए, न जाने किसी के जीवन में कोई बड़ी चीज प्राप्त हो जाए। तुम्हारे छोटे से सहयोग से अगर किसी का कुछ भला हो जाता है तो तुम्हारा उसमें जाता क्या है? अगर तुम्हें कुछ हासिल हो सकता है किसी और की वजह से, मैं एक बात कहूं, तुम लाभ चाहते हो अगर जीवन में तो भला करो। भला का उल्टा लाभ होता है। तुम चाहते हो पूरी दुनिया तुमको याद करे, पूरी दुनिया तुम्हारा यशगान करे, चारों तरफ लोग ये कहें कि तुमसे अमीर, तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है ही नहीं। तो तुम दया करो तो लोग तुमको याद करेंगे। जब तुम दूसरों के दुख को दुख समझते हो तो हर हाल में तुम जीत जाते हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे
इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। और इसी में बड़ी बात है कि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। क्या? मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए। इस वीडियो को लाइक करना। आज के आज तुम्हें कुछ चमत्कार बताने वाला हूं मैं। जो गलती को न दोहराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दुनिया बहुत मतलबी सही, इस दुनिया में बहुत स्वार्थी लोग सही, दुनिया में तुम्हारी बहुत बुराई करने वाले सही, हर व्यक्ति तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ सही, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए षड्यंत्र करने वाला सही, हर व्यक्ति तुम्हारी उन्नति से जलने वाला सही, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए विपक्षी सही। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति को सफलता भी मिलती कहां है। सफलता एक बड़ा गहना है, सफलता एक बड़ी कीमत है, सफलता बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिलती है। सफलता सबके भाग्य में होती नहीं। जिनके भाग्य कपाट पर ऐसा लगने लगा हो कि कोई कुछ लिख रहा है तो नीचे हर हर महादेव लिखिएगा। जिनको ऐसा अभी ही महसूस होने लगा हो कि भगवान के पार्षद उनके माथे को स्पर्श कर रहे हैं, तो वो हर हर महादेव लिखना शुरू करें। और आप आंखें बंद करके ये लाइव सुनिएगा। ये आंखें बंद करके लाइव सुनोगे तो आपको भी एहसास होगा। नीचे हर हर महादेव लिखिए अगर आपको ये लाइव ठीक लग रहा है, ये लाइव में अच्छा लगने लगा है, अगर इस लाइव में तुम कुछ प्राप्त कर रहे हो, अगर तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण बात इस लाइव में किया जा रहा है, तो नीचे हर हर महादेव लिखिएगा। नीचे हर हर महादेव लिखिए। अगर तुम्हें यह एहसास होने लगा, अगर पता लगने लगा कि भगवान के पार्षद तुम्हारे बाल कपाट पर कुछ लिख रहे हैं, अगर वो चमत्कार तुम भी महसूस कर रहे हो तो हर हर महादेव लिखो। अगर तुम्हें ये चमत्कार आभास होने लगा है, अगर परमात्मा का आभास तुमको भी होने लगा है, अगर ईश्वर के दर्शन तुमको भी हो रहे हैं, अगर परमात्मा को तुम भी महसूस कर पा रहे हो, तो नीचे हर हर महादेव लिखो। हर हर महादेव लिखो। अगर तुमको ये लग रहा है कि परमात्मा तुम्हारे आसपास है, अगर तुमको ये महसूस होने लगा इस लाइव को देखने के बाद अब मेरे जीवन में संकट कट जाएंगे, तो नीचे हर हर महादेव लिखिए। नीचे हर हर महादेव लिखिए। अगर तुमको ये लगने लगा हो कि तुम्हारा जीवन बहुत कीमती हो गया है, अगर तुम्हें ये लगा है कि तुम्हें जिंदा बचाया गया, अगर तुमको लगता हो कि तुम्हारे प्राण बचाए गए हैं, अगर तुमको ये लगता हो कि तुम जिंदा ही इस लाइव की वजह से हो, तो नीचे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करते चलो कि तुम्हारे जाने तुम्हारी वजह से किसी का जीवन बच जाए, तुम्हारे कारण से ही किसी की लाइफ बेहतर हो जाए, तुम्हारे कारण से किसी का जीवन महत्वपूर्ण हो जाए।
किसी का तलाक बच जाए। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारे निजी जीवन में कोई दिक्कत है तो आज के दिन तुम्हारा है। तुम्हारा करियर, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी बाकी सब चीजों पर तो हम काम करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम करते हैं तुम्हारे दाम्पतिक लाइफ पर, सबसे ज्यादा काम करते हैं परिवार बचाने पर, सबसे ज्यादा काम करते हैं तुम्हारे जीवन को बेहतरीन बनाने पर, सबसे ज्यादा काम करते हैं तुमको सजाने पर। साधुता एक गहना है, सिधाई एक गहना है, सौम्यता एक गहना है। जीवन में हर बात में पॉजिटिव रहना एक गहना है। हर बात पर लोगों के लिए बेहतर चिंतन करना, सोचना एक गहना है। हर व्यक्ति में एक अच्छाई देख पाना एक गहना है, और ये सब साधुता के अंतर्गत आता है। अगर तुम साधुता ग्रहण कर लेते हो तो तुम बहुत 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 बड़े हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का संकट हो, यहाँ 26 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं, एक दो नहीं, 26 लाख लोगों को परिवर्तित किया जा चुका है। तुम्हारे भी भाग्य के कपाट पर आज के आज ये महसूस होगा कि कोई कुछ लिख रहा है। अगर ये महसूस हो तभी यहाँ जमे रहना, क्योंकि ये अपने आप में परमात्मा का आवाहन है और नए तरीके की अर्जी लगाने का एक विधान है। डटे रहना, जमे रहना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का एक अद्भुत और अलौकिक साधन है। वीडियो को लाइक करते चलो, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार ये वीडियो तुमको भी मिले, अगली बार तुमको भी पता चले कि कहाँ किस प्रकार जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ जुड़ करके लोग 10-10 हजार करोड़ के आसामी हो गए। हमारे यहाँ जुड़ करके 26 लाख लोगों ने अपने मनचाहे ब्याह को कर लिया, परिवार बचा लिया, संपत्ति बचा ली, अपना रिश्ता बचा लिया, अपना तलाक बचा लिया, और न जाने कितने लोग सुखी हो गए। कौन आत्महत्या करने वाला था वो बच गया। हम सबसे ज्यादा जहां काम करते हैं उसका नाम है लव। हमका पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, हम परिवार बचाने पर काम कर रहे हैं, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, रिश्तों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सखी, तुम्हारी खुद की जीवन, तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता है, हर रिश्ते को बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। सिर्फ रिश्तों बेहतर बनाने के लिए यहाँ काम किया जाता है। ये जगह, ये स्थान, ये मुहूर्त, ये काल, ये परंपरा, ये सिचुएशन इसलिए ऐसी है कि मैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूँ। यहाँ पर ये प्रेमेश्वर पीठ दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महान पीठ है। इस पीठ का प्रचार प्रसार कभी नहीं हुआ, इसलिए तुमको हो सकता नहीं मालूम होता, लेकिन जिनको पता है वो जानते हैं कि प्रेमेश्वर महादेव के सामने झुका हुआ सर गर्व से उठ जाता है। सबको ये मालूम है कि प्रेमेश्वर महादेव के सामने की हुई विनती सदैव पूरी होती है, मांगा हुआ वरदान प्राप्त होता ही होता है। प्रेमेश्वर वो पीठ है, वो जागृत पीठ है। प्रेमेश्वर जिन्होंने अपने अपने घर पे स्थापित किए हैं, प्रेमेश्वर वो सिद्ध शिवलिंग है जिसका जो घर पे भी स्थापित कर ली जाए तो आपको एहसास होने लगता है, उसके रंग बदलते हैं, 42 रंग उसमें बदलते हैं, और तत्काल आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपके ऊपर आई हुई आपदा वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तुरंत उसके रंग बदलते हैं, काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, गोल्ड का बन जाता है। ये सिद्ध शिवलिंग है, कई लोगों ने अपने घरों में भी स्थापित करी है। आप भी इसमें आगे बढ़ करके प्रेमेश्वर पीठ अपने घर में स्थापित करा सकते हो, प्रेमेश्वर मंदिर अपने घर में स्थापित करा सकते हो, प्रेमेश्वर वो शिवलिंग अपने घर मंगा सकते हो। ये सबके लिए नहीं है। आप अपना नाम गोत्र बताओगे, हम लोग चेक करेंगे, समझेंगे, तुम्हारे घर दिया जा सकता है तो ही दिया जाएगा। बात पैसे रुपए धन दौलत की नहीं है, ये हर किसी को दिया नहीं जा सकता। तुमको आज के आज कैसे महसूस होगा, आज के आज तुमको कुछ खास नहीं करना, आंखें बंद करके बैठ जाओ और ये लाइव चुपचाप सुनते रहो। मैं बीच बीच में कुछ मंत्र बोलता हूँ, कुछ चौपाइयां बोलता हूँ, कुछ बातें करता हूँ, तुम चुपचाप सुनते रहना। जो तुम्हें समझ में आए वो भी सुनना, जो नहीं समझ में आए वो भी सुनना। बस तुम उसके बाद देखना, तुम्हारे माथे पर ऐसा लगेगा जैसे कुछ स्पंदन हो रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई कुछ लिख रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा माथा कोई टच कर रहा है हल्के से, हौले से। तो अगर ऐसा लगने लगे तो हर हर महादेव लिखना, फिर उसके बाद से मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। तुम मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे ही गुरु मानते हो, वैसे तो मैं जगत गुरु हूं। इस देश में 4 ही जगत गुरु होते हैं, 4 ही शंकराचार्य होते हैं, उसमें से एक हूं मैं। लेकिन फिर भी तुम अगर पर्सनल अपना गुरु मान लेते हो, मन से, बुद्धि से, चित्त से, वाणी से, सोच से, विचार से, तो भी मैं तुम्हारा गुरु हूं। और उसके बाद से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तुम वो पाने लग जाते हो, तुम वो हासिल करने लग जाते हो जो तुम उसके लायक हो। तुम्हारा कोई व्यक्ति दूर चला गया हो, तुमसे बात नहीं कर रहा हो, तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया हो, तुम्हारा रिलेशनशिप गड़बड़ा गया हो, तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी आपदा आ गई हो, कोई बड़ा संकट, तकलीफ हो, डिप्रेशन हो, अमाद प्रमाद अवसाद हो, किसी प्रकार का कोई भारी मुसीबत आ गई हो तुम्हारे ऊपर, वो सब आज के आज, अभी के अभी खत्म हो जाएगी। ये जो नीचे हर हर महादेव लिख रहे हैं, ये सब पागल नहीं है। ये लाखों लोग तुम्हारे जीवन को
बदलते हुए देख चुके हैं, अपने जीवन में परिवर्तन देख चुके हैं, महसूस कर रहे हैं आज के आज कैसे ठीक होगा। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे किसी समय की बात नहीं कर रहा हूं, आज के आज, अभी के अभी, इसी समय कैसे ठीक हो जाए उस पर चर्चा हो रही है। तो सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। उस सत्य को समझ लेना तुम्हारी बौद्धिकता है, उस सत्य को आंकलन कर लेना तुम्हारी समझदारी है। वीडियो को लाइक करते चलना। वीडियो को लाइक करने से तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रकाश मिल जाएगा। कोई जीवित बच जाएगा, कोई बच जाएगा, किसी के प्राण बच जाएंगे, किसी का परिवार बच जाएगा, किसी का तलाक बच जाएगा। तुम्हारे एक टच करके, लाइक करने मात्र से न जाने किसको क्या दान मिल जाएगा। तुम बड़े दानी हो, इसलिए ये दान जरूर करना। तुम उन लोगों को कुछ देकर जाओ जिनके जीवन में बड़ा अंधेरा है। तुम हो सकता थोड़ी ज्यादा जानकार हो, तुम हो सकता बड़े बुद्धिमान हो सकता तुम ज्यादा ज्ञानी हो, तुम्हें हो सकता कोई बात न समझ में आए, लेकिन न जाने किसी को समझ में आ जाए। हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए, उसका क्या पता, उसे कौन जानता है। ये कौन जानता है कि किधर क्या प्राप्त हो जाएगा, कहाँ अंधेरे में प्रकाश चल जाएगा, ये किसको मालूम है। ये किसको मालूम है कि कहाँ किस प्रकार का सुख मिल जाएगा, ये कौन जानता है। ये कोई नहीं जानता। इसलिए गंभीरता से पाप और पुण्य की गठरी को साइड रख करके, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। ये मंत्र याद कर लो। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। ये मंत्र याद कर लो, क्योंकि इस मंत्र से तुम्हारे जीवन में वो अलौकिक परिवर्तन होगा जो तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। एक इससे भी सामान्य मंत्र बताऊं, इसको जपना शुरू कर दो। आंख बंद करके ये लाइव सुनो और जो मंत्र कह रहा हूं इसको जपना शुरू कर दो। बोलो, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। तुम नॉनवेज खाते हो, तुम देर से उठते हो, तुम नींद सही से नहीं लेते, तुम गलत काम करते हो, तुम शारीरिक संबंधों की तरफ आकर्षित होते हो, तुम कामातुर होकर के अपना अस्तित्व बर्बाद कर लेते हो। अगर ये सब भी है तो भी आज का दिन तुम्हारा है। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सब पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। माघ का महीना है, एक बड़ा अलौकिक उपाय याद आ रहा है, आपको बता रहा हूं। माघ के महीने में धार्मिक पुस्तक कोई भी लेकर के, उस धार्मिक पुस्तक के अंदर अगर कोई भी ऋतुफल की पत्ती में अपनी मनोकामना लिख करके उस ग्रंथ को मंदिर में स्पर्श करके किसी को दान किया जाए। उस पत्ती पर लिखने की ही परंपरा है जो किसी को और दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको लिखने के लिए यूज करना है गुलाब जल, और साथ में आपको उस गुलाब जल में बहुत थोड़ा सा शहद मिलाना, जिससे हल्का कलर चेंज हो जाए, बहुत लाइटली रहे तो भी चलेगा। बस उससे अपनी बात लिख करके उस धार्मिक ग्रंथ में रखिए, भगवान को स्पर्श कीजिए और किसी को दान कर दीजिए। माघ के महीने में ऐसा करने मात्र से तुम्हारे जीवन में वो तत्काल प्राप्त हो जाएगा जो तुम पाना चाहते हो। एक बात कहूं, तुम्हारे दांतों में अगर दर्द रहता हो, अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हो, तुम्हारा रूप लावण्य गिरने लग जाए, अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी घटने लग जाए, कान से सुनने कम लग जाए, तुम्हारा शरीर रूखा होने लग जाए, तो ये सब लक्षण है कि तुम्हारे जीवन में कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर रही है और अब तुम्हारा अहित होगा, तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, तुम्हारे संबंधों में प्रभाव पड़ेगा और तुम्हारा तमाम तरीके से नुकसान होगा। तुम्हारे अनुभव तुमसे टूटने को नाम नहीं लेते। तुम जो जानते हो तुम उसी को सत्य मान बैठे हो, इसीलिए दिक्कत है। तुम्हें जो पता है, तुमने जितना दुनिया जानी है, तुम उसी में घूम रहे हो, इसलिए तुम गरीब हो, इसलिए दुखी हो, इसलिए परेशान हो, इसलिए तुम्हारे एक भी काम नहीं होते। तुम हर बार मुंह के बल गिर रहे हो, उसके बाद अपनी फिलॉसफी को सत्य कैसे मान रहे हो। कोई आदमी एक बार खाना बनाए, नमक ज्यादा हो गया, दूसरी बार बनाए नमक ज्यादा हो गया, तीसरी बार बनाए नमक ज्यादा हो गया, तो भैया अगली बार आंख का अंधा कान का बहरा कम से कम ये तो सोचेगा ना, भाई नमक ज्यादा हो रहा है, नमक कम डालना है। हम सालों साल से बार बार असफल हो रहे हैं, फिर भी अपनी फिलॉसफी पे बड़े आनंदित हैं। हम बहुत बढ़िया हैं, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे क्या अच्छा कर रहे हो और कैसे अच्छा कर रहे हो? ये अच्छा कहां से हुआ? ये बेहतर कैसे हुआ? तुम असफल होकर के कैसे अपने आप पर गुमान कर पाते हो? यही तुम्हारी तकलीफ है। तुम अपनी फिलॉसफी को तब अच्छा मानना जब तुम सफल हो जाना। और एक बात,
तुम सलाह किससे लेते हो, तुम परामर्श किससे लेते हो? एक अंधा दूसरे अंधे को सड़क पार करा रहा है। अब क्या होगा? अब दोनों ही या तो बचेंगे या दोनों मर जाएंगे। इस दुनिया में यही हो रहा है। यहां लोग आंख से नहीं देखते या कान से देखते। तुमको पता है वो फलाने की बहू क्या करती है आजकल? तुम्हें मालूम उनकी लड़की आजकल कहां जाती, किससे मिलती, किससे काम करती है? तुमको पता है उधर कमरे में, बगल वाले कमरे में क्या होता है आजकल? अरे भाई, तुमको पता जो बता रहा है उसको थप्पड़ मारो, बोलो तुमको ही पता, तुम ही को अपना पता अपने आप को बता ले, मुझे सत्यानाश मत कर। क्यों? क्योंकि तुम जो सुन रहे हो वो बताने वाला तुम्हें सत्यानाश करने आया है। जब तुम किसी की बुराई सुनते हो, जब तुम किसी की कमियां सुनते हो, जब तुम किसी के अपराध सुनते हो, जब तुम किसी की बुराइयां और खराब चीजें सुनते हो, उसके कुकृत्य सुनते हो, उसने किया है कि नहीं किया तो भी अगर सुनते हो, तो तुम उसके पाप के भागी होते हो और उसका भाग्य अच्छा कर रहे होते हो, उसका कर्म काट रहे होते हो। इसलिए बुराइयां मत सुना करो, इसलिए खराब बातें मत किया करो, इसलिए किसी के बारे में ज्यादा चर्चा मत किया करो, इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में बहुत बातें मत करो। जिसकी बातें ज्यादा करने लगोगे वो उन्नति करेगा, तुम नहीं। एक राजा था, उस राजा के पास एक फकीर गया, बोले दान चाहिए। राजा बोले मैं दान नहीं देता। फकीर ने कहा मैं दान लेके जाऊंगा। दोनों अड़े रहे। लास्ट में फकीर ने कहा तू जिस घोड़े पर बैठा है इस घोड़े की लीद दे दे मुझे, इसका गोबर दे दे मुझे। राजा ने कहा गोबर उठा ले जा, मुझे नहीं चाहिए। वो लीद लेकर जाने लगा और बोला तथास्तु, खूब बढ़े, खूब अच्छा हो तुम्हारा, जो तुमने मुझे दिया वो तुम्हारे घर खूब हो, कह के चला गया। अब राजा जब रात में सोए, थोड़ी कुछ घंटों के बाद उन्हें अजीब सी स्मेल आ रही थी। रात में उठकर देखा तो कमरे से लेकर बाहर तक पूरे महल के चारों तरफ लीद ही लीद के पहाड़ बने पड़े थे। उन्हें अचानक याद आया, अच्छा ये तो उस फकीर ने कहा था कि लीद बढ़े। अब वो खोजने लगे उस फकीर को, खोज खाज के पहुंचे चरणों में, सर नवाया, बोले महाराज मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा सामर्थ्य जान गया हूं, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। उसने कहा देखो ये तो तुम्हारा ही दिया किया है, जो तुमने दिया वही वापस पा रहे हो। बोले इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बोले काम करो, पूरे राज्य में ऐसा कुछ फैला दो कि लोग तुम्हारी बुराई करें, और पर हां मुझसे प्रश्न मत करना ऐसा क्यों करना है, मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने कहा जैसे भी हो बस ठीक कर दो। राजा ने अपने बारे में अफवाह फैलाई, लोग बुराई करने लगे, लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे राजा के बारे में। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बातें कर रहे थे, राजा के घर की लीद कम हो रही थी। एक समय ऐसा आया कि पूरी की पूरी वो लीद गायब हो गई, पूरी खत्म हो गई, पूरा सब साफ हो गया, सुगंध हो गई चारों तरफ, सब अच्छा हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भागा भागा फकीर के पास गया, महाराज सब ठीक हो गया। बोले ठीक है जाओ। बोले महाराज जाऊंगा मैं तब जब जान लूंगा कि ये हुआ कैसे, सब ठीक कैसे हुआ। आपने तो कोई आशीर्वाद देकर के ठीक नहीं किया, कैसे ठीक हुआ? तो बोले जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे राजा, तो तुम्हारे कर्म कट रहे थे, धीरे धीरे तुम्हारे पाप कर्म कट गए और वो लीद गायब हो गई। तो जब तुम किसी की बुराई कर रहे हो, जब तुम बुराई सुन रहे हो, जब तुम खराब बातें सुन रहे हो, खराब बातों पर ध्यान दे रहे हो और मजे ले रहे हो, बस उसी समय यह समझना कि तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है, उसका भला हो रहा है और तुम्हारा बुरा हो रहा है। तुम जो सुनोगे, तुम जो देखोगे, तुम जो महसूस करोगे, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बनेगा, तुम्हारा जीवन उसी के आधार पर आगे बढ़ेगा। ये बुरे, वो बुरे, ये अच्छे, ये खराब, ये फलाने, वो दिमागे, वो ऐसे, वो ऐसे। अरे तुम्हारे पास 24 घंटे ही हैं, 25वां घंटा नहीं है। उस 24 घंटे में या तो सत्यानाश वाले काम कर लो या तो अच्छे वाले काम कर लो। अब तुम क्या करना चाहते हो ये डिसाइड करो। पढ़ाई केवल वो पढ़ाई नहीं होती जो किताबी पढ़ाई होती है। कोई भी ज्ञान होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, शिष्टता लाता है, पात्रता लाता है, तब तुम सुख पाते हो। वेद कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बात। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वा धनापनोति, बड़ा धर्म तथा सुखम। सोपान है, सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर चढ़ोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, सीढ़ी पर नहीं चढ़े तो दुख मिलेगा। मैं 6 फीट का हूं, मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मैं सुंदर बहुत हूं। मुझे किसी ने कहा आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे, मैंने बाल ही हटा दिए। क्यों? क्योंकि मुझे किसी की नजर में अच्छा नहीं बनना। केवल मैं जब अच्छा हूं तो मैं सच में अच्छा हूं, और मैं अपने परमात्मा के लिए अच्छा हूं, किसी के लिए अच्छा नहीं हूं। मैं रोज अपनी तपस्या तुम्हें इसलिए बांट देता हूं क्योंकि
मैं तुमसे अतिशय प्रेम करता हूं और मैं प्रेम को समझता हूं, इसलिए मैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूं। मैं प्रेम की पीठ का अधिष्ठाता हूं। इसलिए आज की अर्जी का समय, आप दोनों हाथ जोड़िए। आज की अर्जी आपके लगाने जा रहा हूं। भगवान आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। अपने मनोरथ को मन में रखिए, अपनी इच्छाओं को मन में रखिए और दोनों हाथ जोड़िए। बोलिए पापो हम, क्या बोल रहे हैं? पापो हम पाप कर्मा हम, तो बोले पापात्मा, बोले पापात्मा, बोलो पाप संभव, पाप संभव त्राहि माम। क्या बोलना है? त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव। मैं समझता हूं आप बहुत अच्छे लोग हो। तुम जुड़ने के बाद हिलते नहीं। तमाम लोग आते हैं और चले जाते हैं, और तुम वो लोग हो जो शुरू से अंत तक रहते हो। तुम हर दिन इंतजार करते हो, तुम हर दिन प्रतीक्षा करते हो। तुम ही लोग तो हो जिनके कारण मैं आता हूँ। तुम ही लोग तो हो जो मुझे प्रेरित करते हो कि मुझे हर बार तुमसे बात करनी है। कोई है जिसके लिए मुझे फिर से बात करनी है, फिर से आना है, फिर से हालचाल बताने हैं। ये एकाकी वार्तालाप जब मैं बोलता हूँ तुम सुनते हो, तो ये मत समझना कि मैं केवल बोलता हूँ। मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ, तुम्हारी इच्छाओं को सुनता हूँ, तुम्हारे मनोरथ को सुनता हूँ, तुम्हारी वो जो तुम्हारी प्लानिंग है उसको सुनता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो और लेना चाहते हो वो सुनता हूँ। तुम्हारी इच्छाओं को सुनता हूँ, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारे हर मनोरथ सिद्ध हो, हर इच्छाएं पूर्ण हो। तुम जो पाना चाहते हो वो पा जाओ। जो तुम्हें हासिल करना है वो भगवान तुम्हें जरूर प्रदान करे। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल हर क्षण। हर हर महादेव, घर घर महादेव।